Okay, right on. Now, today we'll start the new chapter, Animals Are Friends. Before starting, आज इस क्लास को शुरू करने के पहले क्लास का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा अभी भी नहीं है. वी हैव ओनली 60 अराउंड 60 स्टूडेंट्स. इसका मतलब है कुछ बच्चे अभी भी क्लास के लिए तैयार नहीं हुए, रेडी नहीं है. तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास एक चीज़ मैं बताऊं सारे बच्चों को कि अगर ये अभी स्कूल खुला होता, अगर हम स्कूल में रहे होते, तो क्या आप क्लास में ऐसे ही बैठते, अनटाइडी से, प्रॉपरली ड्रेस्ड नहीं होके, प्रॉपरली कोम्ड हेयर नहीं होके? नहीं ना. तो मेक इट अ प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस बनाया अपना सारे बच्चे. क्यों? जब आप खुद अपने आप को क्लीन अप रखेंगे ना, व्हेन यू आर सिटिंग इन अ प्रॉपर वे, व्हेन यू आर यूजिंग योर यूनिफॉर्म वेरी, मैंने नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म को यूज कर रहे हैं, और जब आप टाइडी हैं, यू फील फ्रेश, अंदर से भी एक फ्रेशनेस आती है. यू फील गुड अबाउट यू कि आप अच्छे दिख रहे हैं. सो व्हेन आई सी इन द क्लास मेनी ऑफ यू, सारे बच्चे तो नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि सारे बच्चे अनटाइडी आ रहे हैं, बट देयर इज 1%, 2% स्टूडेंट मान लेते हैं वो भी हैं, तो क्यों है? ऐसा नहीं होना है. आई नो क्लॉक इज, बहुत समय है आपके पास, यू हैव गॉट लॉन्ग टाइम. अभी तो गर्मियों का समय है. वी कैन गेट अप बाई 6:30, 7 o'clock, and then we can start by 9 o'clock. We should be fresh, sitting in front of the class, in front of the teacher, एक फ्रेश मूड के साथ. और हमारा क्लास तो फर्स्ट क्लास होता है, फर्स्ट पीरियड होता है, एंड द फर्स्ट पीरियड शुड बी फुल ऑफ एनर्जी. हम तो अभी तो नींद से उठे हैं, पूरी एनर्जी बाकी है कि नहीं है? तो सारे बच्चों को मैं बता रही हूँ, कल से जो बच्चे बैठेंगे क्लास में, प्रॉपरली ड्रेस्ड बैठेंगे, ठीक है, एंड ब्रेकफास्ट वगैरह करके बैठेंगे. ये नहीं कि अभी भी आपको यॉर्निंग आ रही है, लाइक दैट, है ना? ठीक है, सही है ना? प्रॉपरली कॉम्ड हेयर के साथ. इफ यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, एवरीबडी विल फील गुड अबाउट यू. एक चीज जान के रखें, अगर आपका मन दुखी है, आप खुद दुखी हैं, आपका क्या कहें, प्रॉपरली ड्रेस होके नहीं बैठे हैं, मन चिड़चिड़ा सा है, जबरदस्ती उठा के बैठा दिया, तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा. तो पढ़ने के लिए प्रिपरेशन के साथ बैठे. वी हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ कि मुझे अभी पढ़ना है, ठीक है ना? ओके, चलो. सो एनिमल्स आर फ्रेंड्स. हर के बहुतों के घर में एनिमल्स होंगे एज अ पेट. हम क्या कहें उसे, एनिमल्स को कुछ लोग तो एनिमल्स के साथ ऐसा बिहेव करते हैं एज इफ वो उनकी फैमिली मेम्बर्स है ना? जिनके घर में पेट्स होते होंगे वो देखे होंगे, उनको नाम भी अपने घर के लोगों की तरह ही नाम देते हैं, टफी, टॉफी, लाइक दैट. तो आपके फ्रेंड्स हैं वो, आप उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हम सभी. और हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, हम इन्हें किन्हें फ्रेंड्स कहते हैं? whom do we call friends? जो हमारे हर दुख दर्द में साथ हो, हमारे odds and events में हमारे साथ हो. हमें दुख हो, आई नो माई फ्रेंड इज बिसाइड मी, है ना? हमें कुछ दिक्कतें हो, इफ आई एम इन ट्रबल, आई नो द फ्रेंड इज बिसाइड मी, हु इज गोइंग टू हेल्प मी आउट. तो दीज आर कॉल्ड फ्रेंड्स. हमारे मतलब जो एनिमीज एंड फोर्स, दे आर नॉट बिसाइड अस. हमारे जो फोर्स होते हैं, हमारे जो राइवल्स होते हैं, वो तो हमारे अगेंस्ट हमेशा होंगे. बट द फ्रेंड्स आर दोज हु आर ऑलवेज देयर विथ यू व्हेन यू आर इन नीड, जब आपकी ज़रूरत हो. तो जैसे आपको सुबह दूध की ज़रूरत है, काउ इज देयर, शी इज़ योर फ्रेंड. दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड एनिमल्स आर फ्रेंड्स. हमारे बहुत सारी चीज़ें इन एनिमल्स के बगैर अधूरे हैं, हम सोच भी नहीं सकते. और कभी कभी हम इन फ्रेंड्स की मिस भी करते हैं. तो ये लेसन हमें ये बताएगा कि फ्रेंड, देखो उज्जवल यौन कर रहा है, और उज्जवल सोचा माना मैम तो दिख ही नहीं रहे हैं, पर उज्जवल तो मेरे स्क्रीन में सबसे पहले है ना? उज्जवल, नींद पूरी नहीं हुई है? उठ जाग मुसाफिर मोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है. अभी रैन कहाँ है? अभी तो दिन हो गया है, दिन का 9:10, और अभी भी उज्जवल को नींद आ रही है. तो कल से क्या करेंगे, पहला 5 मिनट्स हम लोग नींद लगाएंगे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे.
ठीक है उज्जवल, हाँ या ना बता दो जल्दी से। कल से पहला 5 मिनट हम लोग नींद भगाएंगे एक दूसरे की, ठीक है ना? नो मैम। नहीं तो फिर कैसे? मैं भी अभी उठी हूँ, मैं भी आपके साथ पढ़ा रही हूँ, मैं तो ऐसा नहीं कर रही। आपको लगा कि मैम तो मुझे दिख ही नहीं रही होंगी, लगा होगा ना? ओके, नो प्रॉब्लम। चलो कोई नहीं, बट कल से ही थोड़ा फ्रेश होके बैठेंगे ताकि हमें नींद ना आए, है ना? ओके, सो फ्रेंड्स हमारे वो हैं जो हमारे हर नीड्स में रहेंगे साथ। लेकिन क्या है, ह्यूमन बीइंग द सेल्फिश वन, हम लोग मोस्ट सेल्फिश एनिमल हैं। मान लीजिए आप, हमें अपने जरूरत के लिए हम अपने फ्रेंड्स को भी दुख पहुंचाते हैं, कष्ट देते हैं। जो एनिमल्स हमारे हर काम में आते हैं, हम क्या करते हैं, उनकी किलिंग करते हैं। अब एलिफेंट, उसकी जो टीथ है, उसकी जो दांत है, उसको उसके लिए मार दिया जाता है, बिकॉज इट्स उसमें आइवरीज बनते हैं, डेकोरेशन के पीसेस बनते हैं। क्या हमें वो हक है कि हम एनिमल्स को मारे जस्ट बिकॉज कि हम अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं? वी हैव गॉट नो राइट, बट वी आर डूइंग दिस। सो इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे एनिमल्स, हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, हाउ आर दे हेल्पफुल टू अस, वो हमें कैसे हेल्प करते हैं इन एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ। ये लेसन में हम ये पढ़ेंगे, साथ में ये भी पढ़ेंगे कि हम कितने उन एनिमल्स के लिए फ्रेंडली हैं, वो एनिमल्स हमें कितना अपना फ्रेंड समझते हैं, या हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो एनिमल्स हमारे इस धरती से, इस अर्थ से, दे आर आइदर डिसअपियरिंग और देयर नंबर्स आर गेटिंग रिड्यूस्ड। और थर्ड ये पढ़ना है हमें कि हम ऐसा क्या करें कि वो एनिमल्स भी हमारे साथ वैसे ही रहें। आप एक समय 1 मिनट के लिए सोच के देखिए, 1 मिनट के लिए ये सोच के देखें कि इस अर्थ पे हम ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, देयर इज नो एनिमल बिटवीन अस, हम दोनों के बीच में कोई नहीं है, देयर इज नोबडी। क्या होगा? कोई मुझे बताएगा? क्या मुझे बताएगा क्या हो सकता है? अगर एनिमल्स नहीं है तो अनिद्या ने हाथ उठाया पहला, तो शी विल गेट द चांस टू रिप्लाई। आराध्य वर्मा ने भी उठाया, वेरी गुड। ओके, चलो एक छोटा सा डिबेट इफ देयर इज, चलो मेक इट, लेट मी मेक इट लाइक दिस कि हमारे पास एनिमल्स की कैटेगरीज है, वी नो द कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स, वी हैव गॉट हर्बीवोर्स, वी हैव गॉट कार्निवोर्स, वी हैव गॉट ओनिवोर्स, वी हैव गॉट इंसेक्ट्स एज वेल। आज के डेट में हमारे पास अर्थ में कोई भी हर्बीवोर्स नहीं है, देयर इज नो हर्बीवोर एट ऑल। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? क्या होगा? चलो अक्षिता बताओ, हमारे पास कोई herbivores नहीं है, we have got only human beings, we have got only plants and the carnivores. How would the earth look like? कैसा होगा? मैम अर्थ, हम जो अपने सारे चीजें जो हम एनिमल से लेते हैं वो सब मैम हमारी, वो सब एनिमल अगर नहीं रहेंगे तो हम वो सब हम नहीं ले पाएंगे। जैसे कि अगर काऊ नहीं रहेगी तो हम सब मिल्क नहीं ले पाएंगे। जैसे कि बहुत लोग का मैम मिल्क पीते हैं तो वो मिल्क नहीं पी पाएंगे क्योंकि काउस नहीं रहेंगी। अच्छा, आप सोच अपने लेवल पे, मतलब काऊ के लेवल। मैंने कहा कोई भी herbivore, not a single herbivore. What will happen then? What will happen then? यस मैम। मैम अगर हम Just a minute, Akshita, just a minute. चलो, आराध्य वर्मा बताओ, कोई भी herbivore नहीं है, what is going to happen? मैम जो अक्षिता दी मैम वही मेरा आंसर था। अच्छा, आपका वही आंसर था, कोई नहीं। किसी का कोई डिफरेंट आंसर है तो वर्चुअल ऑन स्क्रीन हाथ उठाओ। ओके, आराध्य वर्मा, अनिद्या ने डिफरेंट आंसर के लिए बोला है, बोलो। Ma'am, if there is no any single herbivore, then as we all know that animals help us in every step of our life. We cannot wear clothes, we cannot use bags, purses, which is very necessary, and even cloth is also very necessary for protecting us. No, And Anidya, you're wrong. I'm asking if this particular category of animal, herbivores, are not there on the earth, how would it affect? Simple. Ayush Verma. Anidya, 1 minute.
Your answer was not up to the mark. Ayush Kumar will answer the question. He will give a try to it. Bolo Ayush. मैम हम लोग का मैम जो फूड चेन होता है एनिमल्स का वो खत्म हो जाएगा. Absolutely the right answer. Exactly. बच्चे अगर Okay, ma'am. हर्बीवोर्स नहीं होंगे तो कार्निवोर्स रहेंगे क्या? What do the carnivores eat? कार्निवोर्स क्या खाते हैं? एनिमल्स फ्लैश. हमने हर्बीवोर्स को ही हटा दिया, एक भी हर्बीवोर्स नहीं है, तो कार्निवोर्स खत्म हो जाएंगे. और कार्निवोर्स खत्म हो जाएंगे, इन दैट केस प्लांट्स बढ़ जाएंगे. आप सोचो हर्बीवोर्स नहीं है तो प्लांट्स की मात्रा बढ़ गई, प्लांट्स की मात्रा बढ़ गई तो हर कार्निवोर्स तो ऐसे भी खत्म हो गए. वो खाएंगे क्या? कोई भी हर्बीवोरस नहीं है. तो हमारा ये फूड चेन है, हमारा एक फूड चेन है. हम ह्यूमंस, एक रैट को कैट खाता है, कैट को फिर दूसरे कार्निवोर्स खाते हैं, और कार्निवोर्स को के डेथ के बाद वो जो उनके जो मेन प्रोडक्ट्स हैं, जो बेसिक ये हैं, दे गेट बैक टू द अर्थ एंड दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन. हम इस साइकिल को बीच में ही तोड़ दे रहे हैं, हम इस साइकिल को बीच में ही तोड़ दे. अनिद्या, आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? Yes, ma'am. हम इस साइकिल को बीच में नहीं तोड़ सकते. तो अगर हमने किसी एक भी एनिमल को इफेक्ट किया, किसी एक भी ब्रीड को, किसी एक भी कैटेगरी को इफेक्ट किया, तो हमारा ये फूड चेन, हमारा जो ये फूड चेन चलता है वो इफेक्टेड हो जाएगा. Ma'am, whole food chain. दैट इज व्हाई इट इज सेड लिव एंड लेट लिव. खुद भी जियो और जीने दो, because each and every animals living on the earth is equally important. हम किसी को छोड़ के नहीं चल सकते. हमने हमने क्या क्या उसको, जैसे ग्रास हॉपर, हमने ग्रास हॉपर को मारना बंद कर दिया, उसे खाने वाले नहीं रहेंगे, तो ग्रास हॉपर का मात्रा बढ़ जाएगा, हमारे इंसेक्ट्स की मात्रा बढ़ जाएगी, हमारे पेड़ पौधों के पत्तों को खाने की मात्रा बढ़ जाएगी, कीटाणु बढ़ जाएंगे. यानी हर के रहना बहुत जरूरी है, हर का रहना बहुत जरूरी है, चाहे वो छोटा सा कीट क्यों ना हो, छोटा सा इंसेक्ट क्यों ना हो, एक कॉकरोच क्यों ना हो, हर की इतनी ही इंपॉर्टेंस है. वी कैन नॉट मेक देम एक्सटिंक्ट, हमें उन्हें एक्सटिंक्ट नहीं करना है. every living being has got equal importance to live on the earth as we. समझ में आया? तो ये लेसन आपको ये बताएगा कि हमारा क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे एनिमल्स का क्या इंपॉर्टेंस है. आज के डेट में रेड रॉयल बंगाल टाइगर जो है ये एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ गया. अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप एनिमल वर्ल्ड देखते हैं तो देखे होंगे कि टाइगर्स की मात्रा जो है वो बहुत कम गई है. अप्रोक्सीमेटली 2017-18 का जो आंकड़ा है, जो उसका जो कैलकुलेशन है, उसमें कह रहा ऑल ओवर वर्ल्ड नॉट मोर देन 187 रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं. शायद हम गलत भी हो सकते हैं या उससे ज्यादा हो. तो अगर मान लो पूरे वर्ल्ड में नॉट मोर देन 187 रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं, अगर इनको हम सूटेबल एनवायरमेंट नहीं देते, सूटेबल क्या क्या उसको बढ़ने का चांस नहीं देते, तो व्हाट विल हैपन टू इट? एक समय ऐसा आएगा कि हम ये रॉयल बंगाल टाइगर सिर्फ पेपर्स में ही देखेंगे, हम इन टाइगर्स को सिर्फ पेपर्स में ही देखेंगे, इसके बाद हमें नहीं दिखेंगे, दे विल बिकम एक्सटिंक्ट. सो ये एनिमल्स एंडेंजर्ड हैं, इनको हमें बचाना है. अक्षिता ने हाथ उठाया है. अक्षिता क्या बोलना है बेटा? बोलो, बोल. मैम लायन टेल मकाक्यू क्या होता है? बेटा हम जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे ना, बीच में जो बता रही हूँ वो समझ लो पहले, है ना, हम वहां तक पहुंचेंगे. ओके ओके. सो तो इस लेसन में हम ये भी पढ़ेंगे. हम एक छोटा सा जिस्ट बता रहे हैं आपको कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं दोज हु हैव गॉट एक्सटिंक्ट, हम उसे नहीं देखते. अभी हम लोग जुरासिक पार्क देखा है हम लोगों ने, मूवी जिसमें कि हम लोगों ने डायनासोर की बात किया था ना. आपने देखा है डायनासोर? नहीं, बट Yes. हमें बताया गया कि ऐसा कोई एनिमल था which was huge in structure, इसका स्ट्रक्चर बहुत ह्यूज था. अगर उसको एनवायरमेंट मिला होता तो शायद आज के दिन में वो होता. तो इट हैज बिकम extinct. Dinosaur, dodo, these have become extinct because they have not got the
suitable environment to live. तो भाई हमें उन्हें environment देना है, हम animals को environment देना है so that they can also live along with us. जैसे हम रह रहे हैं वैसे वो animals भी रह पाए. So this lesson is all about that. So I'm going to share my screen with you people. I hope you will cope with me, and meanwhile सारे बच्चे भी साथ में मेरे बुक खोलें, पेज नंबर 42. पेज नंबर 42. एक्चुअली मैं इस बुक के लिए सुबह फोन कर रही थी आपको आने दिया. आई वॉज नॉट गेटिंग द बुक बिकॉज जो बुक मुझे पहले से PDF मिला था स्कूल साइट पे, दैट वाज अप टू पेज नंबर 40 एंड टुडे वी हैड टू स्टार्ट फॉर पेज नंबर 42. मीनवाइल आई गॉट दिस बुक, तो मैंने आपको मना कर दिया. Sorry, ma'am, for not answering. नो प्रॉब्लम बेटा, सारे बच्चे हमेशा ये होते नहीं है ना फोन के पास, कभी कभी मैं भी आपका फोन नहीं पिक कर सकती हूँ, सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. मीनवाइल आई गॉट इट फ्रॉम श्वेता मैम. श्वेता मैम से मैंने मांगा है. शी वाज हैविंग दिस बुक. Maybe the pictures looks very hazy, but you're having the book yourself. आपके पास अपने बुक है तो आपको Yes, ma'am. Okay. See, since the beginning of civilization, animals has played an important role in the life of human beings. We have animals like dogs, cats, parrots as pets. Every day we use many products like milk, cheese, honey, eggs, meat as food. These are obtained from animals. Horses and oxen are used as draught animals to draw the wagons and carts. They are also used to assist the farmers in the field. मैंने हम ये सोचो ना, छोटी छोटी चीजों के लिए एनिमल्स पर डिपेंडेंट है. अगर हम गांव की बात करें तो भाई हल चलाना है, खेतों को प्लॉइंग करनी है, वी नीड टू हैव बुलक, वी नीड टू हैव ऑक्सेस, है ना. अभी भी बहुत सारे गांव में वो चलता है, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, टांगा गाड़ी, वहां भी एनिमल्स की हेल्प की जरूरत पड़ती है. यू गो टू राजस्थान, आपको कैमल्स मिलेंगे कैरिंग द कार्ट्स, है ना. तो इन एनिमल्स का तो वी शुड बी थैंकफुल, हमें इनको थैंक्स हमेशा देना चाहिए, बिकॉज हमारी मतलब ट्रांसपोर्टेशन का जो पहला कॉन्सेप्ट ही आया था इन एनिमल्स के थ्रू आया था. अभी भी लोग घुड़सवारी करते हैं, जो धोबी होती है अभी भी गधे पे कपड़े लेके वो जाते हैं घाट तक, वहां कपड़े धोते हैं. तो आप मतलब हम क्या कहें उसे, हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, अब हमारे हर घर में गाड़ियां हैं, स्कूटीज हैं, 4 व्हीलर्स हैं, तो वी हैव गॉट एम्पल ऑफ एमिनिटीज फॉर ट्रांसपोर्टेशन. बट हम इनको नहीं भूल सकते जो जिनका हमारा बेसिक जो शुरू हुआ था इनसे ही शुरू हुआ था. हम एनिमल्स पे ही इतनी गुमान से गाड़ियां बनाते थे, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी. अभी भी आप राजगीर चले जाओ, कोई ऐसे शहर चले जाओ जहाँ पे लोग एनवायरनमेंट को कूल एंड फ्री रखते हैं, क्या क्या उसको पोल्यूशन से, वहाँ अभी भी तांगा गाड़ी चलता है. अगर आप रांची चले जाएं जहाँ पे घोड़ा कटोरा, जहाँ इसमें चले जाए, वहाँ पे एक तालाब है घोड़ा कटोरा, वहाँ पे एक गाड़ी अलाउड नहीं है, नॉट अ सिंगल व्हीकल इज अलाउड. कहते हैं कि उनसे पोल्यूशन होगा. वहाँ पे अभी भी क्या है, टांगा गाड़ी चलता है, घोड़े से लोग जाते हैं जो कि कोई पोल्यूशन नहीं करता. ओके, सो हम इस पर डिपेंडेंट रहते थे. हम अपना दिन की शुरुआत, जैसे कि अक्षिता ने कहा कि भाई मिल्क नहीं मिलेगा. मुझे पता है अक्षिता को इसका मतलब मिल्क बहुत पसंद है, इसीलिए पहला अक्षत, आराध्या वर्मा दोनों के दिमाग में वही आया, अरे अभी वो इसमें गाय नहीं रहेगा तो फिर हम कैसे दूध पिएंगे, हमें पनीर कहाँ से मिलेगा, है ना. तो हम अपने अपनी चीजों को पहले ध्यान दिया. यस, तो ये हमें मिल्क है, चीज है, इवन हनी वी आर गेटिंग फ्रॉम हनी बी, इंसेक्ट है, एग्स एंड मीट हम इनसे ही मिलते हैं. तो हम इन सारी चीजों के लिए एनिमल्स पर डिपेंडेंट हैं. अब आते हैं कैसे कैसे ये एनिमल्स यूजफुल है हमारे डे टू डे लाइफ में. अगर मेरी आवाज कहीं पे भी क्रैक कर रही होगी तो अनिध्या मुझे बताएगी. Ma'am, your sound is coming clearly now. Thank you. Okay, so keep your books in front of you. Page number 42. I'm reading out. The following points further explain that usefulness of animals in our day to day life. हमें किसी की फंक्शन में जाना है, अनिध्या ने कहा कि मुझे तो चाहिए वो सिल्क वाला ही लहंगा. भैया ये आएगा कहाँ से आएगा? वी आर गेटिंग दिस सिल्क
and wool from these animals only. पूरी सर्दी, कड़ाके की सर्दी पड़ती है and we 2-3 हम लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं. Where do we get this from? We get from the ship. वो अपने आप का सोचता नहीं है, उसकी तो शेडिंग की जाती है, उसकी शेविंग की जाती है वुल की, शिप की, फॉर गेटिंग द वुल. आप सोचो आपके बॉडी से रोए को हटा दिया जाए और उसको कहीं और यूज किया जाए, विल यू गिव इट? नो. लेकिन वो शिप देता है, वो शिप देता है. उसकी पूरी शेविंग की जाती है, उस वुल को कलेक्ट किया जाता है, उसकी थ्रेडिंग की जाती है, थ्रेड्स बनाए जाते हैं, एंड देन यू आर गेटिंग इट अ वुल. ओके, सो दिस सिल्क एंड वुल व्हिच वी फील प्राउड अबाउट इट, कि हमने सिल्क का लहंगा पहना है या सिल्क के कुर्ते पहने हैं, वी आर गेटिंग दिस फ्रॉम दिस एनिमल्स ओनली. ओके, नेक्स्ट. पर्स चाहिए तो लेदर का पर्स चाहिए. भाई लेदर के पर्स के अलावा तो कोई पर्स लेंगे ही नहीं हम. बेल्ट चाहिए तो रेक्सिन नहीं, अगेन वी नीड द बेल्ट ऑफ leather. So where do we get this from? We're getting this from the skin of animals like goat, sheep, buffalo. Even आपको पता होना चाहिए, जो तबला बनता है, जो ढोल बनता है, they are also from the skin of animals. आपके घर में जो स्कूल में तबला बजता है ना, जो उसका जो स्किन है, it's from the skin of the animals. Even the pearls we use as jewelry, मोतियों का माला जो बनता है, pearls, this is also from oyster. आपको पता है ना जी, ये oyster से बनता है. oyster इसको बनाता है अपने लिए और हम उसको मार के उसके अंदर से pearls निकाल लेते हैं. Many type of fish, prawns, lobster, crabs are used as seafood. बहुत तरह के सी फूड जो हम खाते हैं, they are all the animals. Animals like horse, camel, elephants, we use it as means of transport. आप राजस्थान चले जाएं, वहाँ पे बालू है, वहाँ पे कोई व्हीकल्स चलने में दिक्कत होती है, वहाँ पे ये बेचारा हमारा कैमल, आप देख सकते हो ऊपर, बेचारा हमारा बोझ हो रहा है. थिंक ऑफ इट, एक कैमल है और कितना सारा बोरा उसके ऊपर रखा है. ही इज कैरिंग. सूर्यांश अपने बुक में देखो, आपके स्क्रीन में नहीं होगा ये, आपके बुक में ये क्लियर दिखेगा, स्क्रीन थोड़ा सा हेजी है ना? ओके. In the ancient times, kings have dogs that used to assist them in hunting in forest. आप सोच के देखो, पुराने जमाने में डॉग्स की असिस्टेंट ली आती थी फॉर हंटिंग, और अभी तो क्या है, डॉग्स को तो पुलिस के डिपार्टमेंट में पोस्ट मिलता है. आपको पता होना चाहिए, डॉग्स की भी रैंकिंग होती है, जैसे हमारे डीएसपी और एसपी होते हैं ना, वैसे ही इनकी भी रैंकिंग होती है. आप देखे होंगे, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रेन में डॉग्स को लेके एक बार स्क्वाड लीडर घूम जाता है, ताकि वो कहीं बॉम्ब तो नहीं है, कहीं कोई चोर तो नहीं है, बिकॉज इनकी जो स्निफिंग कैपेसिटी है, दे आर 1000 टाइम्स बेटर देन अस. हमसे वो 1000 गुना ज्यादा बेटर सूंघ सकते हैं, इसकी ये क्वालिटी है. तो हम इनको क्या करते हैं, एज अ dogs are being used to assist the police in various search operations. Next, animal waste like cow dung is converted to compost, and compost makes soil fertile for the growth of the plants. मतलब हम एनिमल्स को तो छोड़ते ही नहीं है, इवन उनके जो वेस्ट हैं उनको भी फ्यूल की तरह यूज करते हैं, उनको भी एज अ फ्यूल यूज करते हैं. कंडे बनते हैं उनके गोबर से, और उसको कंपोस्ट भी बनते हैं, कंपोस्ट बनते हैं जो कि हमारे सॉइल को ग्रोथ में हेल्प करता है. यानी हमारे ये एनिमल्स टॉप टू बॉटम हमारे लिए फ्रेंड्स हैं. सूर्यांश, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हाय हाय हाय. आंख बना रहे हैं, ऐसे ऐसे मीच रहा है. अब जो मुझे मेरे क्लास में ऐसे यौन करते मिलेगा, मैं ऐसे ही उसे गुड मॉर्निंग विश कर लूंगी पर्सनली. सो गुड मॉर्निंग सूर्यांश. नहीं यौन करेंगे, कोई नहीं, अदरवाइज मैं भी हर दो क्लास के बाद ऐसे करूंगी. विल यू लव इट? तो ठीक. ओके, चलो नेक्स्ट. सो आप सोचो कि एनिमल्स को हम मार रहे हैं, एनिमल्स की हम यूजेजेस कर रहे हैं, उसके बाद इसी एनिमल के वेस्ट को हम सॉइल को फर्टाइल करने के लिए भी यूज कर रहे हैं. तो क्या इनके बिना चल सकता है? अब रौनक को गुड मॉर्निंग है ना? तो क्या इनके बिना मेरा चल सकता है? नहीं चल सकता. अच्छा, एक्चुअली आपके स्क्रीन में मेरा सिर्फ स्क्रीन से वो चल रहा है ना, स्क्रीन शेयर, लेकिन मुझे स्क्रीन शेयर के साथ ये बच्चे भी दिख रहे हैं जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं.
तो बीच बीच में अगर आपको नाम आ रहा है रौनक, सूर्यांश, तो ये बीच में सो रहे थे, इनको नींद आ रही थी, इसलिए मैंने इनको जगाया है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वाइल्ड लाइफ. कैसा लाइफ? ये वो लाइफ है जो इंक्लूड करता है बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन देयर नेचुरल सराउंडिंग. नेचुरल सराउंडिंग. ओके, वाइल्ड लाइफ इज फाउंड एवरीवेयर. हर जगह पे वाइल्ड लाइफ है. आप पहाड़ों में चले जाओ, अलग तरह के जानवर मिलेंगे. आप माउंट प्लेन एरिया में आओ, अलग तरह के जानवर मिलेंगे. यू गो टू सी, रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, यू विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स. सबसे बेटर ना क्लास करते हैं अक्षत और अक्षिता. दोनों हेडफोन एक एक लगा लेते हैं, दोनों दो तरफ मुंह करके बैठते हैं और दोनों एक साथ जवाब देते हैं. एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट, है ना अक्षत? He looks very cute. Okay, so wildlife is found everywhere. आप जंगलों में जाएंगे तो अलग तरह के जानवर मिलेंगे. You go to mountain area, याक मिलेगा, बहुत बड़ा बड़ा सींग होता है उसका, है ना. You go to sea, आपको कल मैं एक एनिमल प्लैनेट में एक व्हेल के बारे में दे रहा था. कितने लोग एनिमल प्लैनेट देखते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेगुलर व्यूअर ऑफ एनिमल प्लैनेट? देखते हैं आप लोग? गुड, वेरी गुड, यू मस्ट. अब देखिए, मैं बहुत ज़्यादा तो देख नहीं पाती हूँ, कुछ स्कूल के काम होते हैं, घर के भी काम होते हैं, बट कल मैं अपनी बेटी के साथ बैठ के देख रही थी. आई लव्ड इट. आई वुड लाइक यू ऑल टू वॉच एनिमल प्लैनेट. यू विल गेट टू नो मेनी थिंग अबाउट इट. बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इसके बारे में. ओके, सो today we are there are very few places left on the earth where wildlife is totally untouched by human being. कह रहा है क्या कि अभी अभी ऐसा बहुत कम जगह है जहाँ पे ह्यूमन बीइंग नहीं पहुंचा. जहाँ जहाँ ह्यूमन बीइंग पहुंचा है वहाँ वहाँ हमने सेल्फिश नीड को दिखाया है, हमारी सेल्फिश नीड को बताया है. हमने एनिमल देखा, हमने देखा अरे टाइगर यहाँ पे है, हमें इसकी स्किन को यूज कर सकते हैं, हमने ऐसे कुछ किए हैं. तो बोले ऐसा बहुत कम जगह है जहाँ पे एनिमल्स के को हमने अनटच रखा है. एनिमल लाइफ को हमें वो दिख रहा है हर जगह. ओके, नेक्स्ट पिक्चर्स देखो. 1 2 3 4 5 6 पिक्चर्स हमें दिख रहे हैं. पहला है लिजार्ड का, दूसरा है टाइगर का, तीसरा है एलिफेंट का, चौथा है व्हाट इज दैट? It is boar. Ma'am, wild boar. Yeah, wild boar. And then it is giraffe. And sixth is lion-tailed macaw. Macaw is हाँ. अच्छा, sorry. अक्षता मुझे यही पूछ रही थी ना, मकाऊ क्या है? मकाऊ is one of the breed of monkey. मंकी का ये ब्रीड है. सारे मंकी एक तरह के नहीं होते, कुछ एप्स होते हैं, कुछ मंकीज होते हैं. तो मकाऊ इज अ ब्रीड ऑफ मंकी. ओके, अक्षता इज देयर. बच्चा समझ में आया? इट्स अ ब्रीड. मैं अभी लास्ट ईयर नहीं, 2 साल या 3 साल, 2 साल से तो हम घर पे ही हैं. 1 साल उससे 2 साल पहले हम गए थे कैलकाटा के जू में. वहां हमने थंब शेप का मकाऊ देखा था. इतना ही बड़ा मकाऊ था, आपके घुटने, आपके अंगूठे के शेप का, इतनी बड़ी है. I saw the macaw. It is lion tail macaw. है वो मकाओ, है वो ये, पर उसका टेल जो है वो लायन के टेल की तरह है. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड लायन टेल्ड मकाओ. ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. Now, name some more animals that live in forest. You can name many of it. हमें बहुत सारे animals के नाम पता है जो कि forest में रहते हैं. Wildlife animals are present on the earth long before the arrival of human beings. सोचो, हमें गुमान होता है कि हम एनिमल्स को रख रहे हैं, हमें गुमान होता है कि हम एनिमल्स, हमारे कारण एनिमल्स जिंदा हैं. लेकिन बच्चे थिंक ऑफ इट, हमारे आने के पहले, हम ह्यूमन बीइंग्स के बहुत 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 साल पहले ये वाइल्ड लाइफ, हमारे वाइल्ड एनिमल्स हमारे अर्थ में आए. तो ज्यादा गुमान तो उसे होना चाहिए, है तुम कहाँ से हो, पहले तो हम आए हैं. अद्या सही हो ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. They have as much right to live as we do. मैंने आपको अभी कहा, भाई उनको भी उतना ही रहने का हक है जितना हमको आपको है कि नहीं है? Yes, ma'am. सही है ना? Yes.
So however, we human beings are destroying the natural surrounding of these animals by cutting down forests, by polluting rivers. हम कर रहे हैं ऐसा काम. हमें घर की जरूरत है, हमने जमीन चाहिए तो हम फॉरेस्ट को काट दिए, डिफॉरेस्टेशन कर दिया. हमने रिवर्स को पोल्यूट किया, घर की गंदगी जाके रिवर्स में डाल दिए, वो फिशेस ने खा लिया और वो फिशेस मर गए. वी हैव गॉट नो राइट. हमारा कोई राइट नहीं बनता कि हम इन एनिमल्स को डिस्ट्रॉय करें. हमारा कोई राइट नहीं बनता कि हम एनिमल्स को हार्म पहुंचाए. ओके, ड्यू टू दीज, इन हमारे इस ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, ड्यू टू द एक्टिविटीज विच वी आर डूइंग फॉर गेटिंग द प्लेस टू लिव, हम फॉरेस्ट को जगह खाली कर रहे हैं, फॉरेस्ट को हटा रहे हैं, रिवर्स को गंदा कर रहे हैं. ये सारे काम क्या हो रहे हैं? हमारे वाइल्ड एनिमल्स, they are not able to change their live in their changed surrounding and they are increasingly become extinct हो रहे हैं, है ना? ये सराउंडिंग के कारण ये एक्सटिंक्ट हो रहा है. राधे वर्मा, गुड मॉर्निंग. ओके, सो एक्सटिंक्ट एनिमल्स आर दोज एनिमल्स व्हिच आर नो लॉन्गर लिविंग. मैंने शुरू में ही आपको बताया है, कुछ एनिमल्स हमारे साथ अभी नहीं है. क्यों? क्योंकि उनके सराउंडिंग को हमने गलत कर दिया, उनके सराउंडिंग एरिया को हमने चेंज कर दिया, उसके साथ वो कोप अप नहीं कर पाए एंड दे गॉट एक्सटिंक्ट. तो वो स्पीशीज ही खत्म हो गया. वी आर नॉट एबल टू सी डायनासोर एनीमोर. It has got extinct. The animals, those species are no longer living. Animals like Tasmanian tiger, quagga, passenger pigeon, golden toad, Caribbean monk, seal has become extinct. They are no more with us. So animals which have disappeared from the earth, they are called extinct. Next page. Endangered animals. बस यहाँ तक पढ़ेंगे, आगे नहीं पढ़ेंगे. Endangered animals are those species that are in danger of becoming extinct. ध्यान रहे, ये वो स्पीशीज है जो कि इन डेंजर हैं, खतरे में हैं. अगर इनकी देखभाल अभी भी ना करें तो आने वाले दिनों में ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. तो ये हैं हमारे कौन से एनिमल्स? Endangered animals. Animals like African elephant, Bactrian camel, bald eagle, golden lion, tamarin and panda. ये सारे वो एनिमल्स हैं जो इनको अभी भी अगर हम नहीं ध्यान दें तो आने वाले दिनों में ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. हम सिर्फ इनको पिक्चर्स में ही देखेंगे. तो क्या हम चाहेंगे कि इनको हम पिक्चर्स में देखें या चाहेंगे इनको बचा के रखना? बोल, क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे बचा के रखेंगे. हाँ जी, हम चाहेंगे देखभाल करेंगे. हम ऐसा कोई काम ना करें कि ये ना रहे, है कि नहीं है? ओके, आई एम गोइंग टू स्टॉप माय शेयरिंग एंड गेट बैक टू द क्लास. तो हम क्या करेंगे? हम इन एनिमल्स को यस, वी विल प्रोटेक्ट. आइदर वी विल प्रोटेक्ट, और दूसरा क्या कर सकते हैं, हम ऐसा सिचुएशन ही ना करें कि ये एंडेंजर्ड हो जाए. इनके सराउंडिंग एरियाज के साथ कोई डिस्टर्बेंस नहीं. ये जहाँ रहते हैं, जो इनका नेचुरल हैबिटेट है, उनके साथ कोई डिस्टर्बेंस नहीं. वो जैसा है उनको नेचुरली वैसा ही छोड़े. अगर हम उनके सराउंडिंग एरियाज को डिस्टर्ब करेंगे तो उनको दिक्कतें होंगी, है कि नहीं है? अदिति, आर यू देयर? बच्चे आप हो क्लास में? आर यू स्लीपिंग? कि तुम्हें भी गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा? Yes. गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा? No. नो मैम, शी इज ओके. सो आज हमारा क्लास तो बस 1-1.5 मिनट और रह गया. तो बच्चे लोग, मैं आपको बता रही हूँ कि टुडे व्हाट यू आर गोइंग टू डू, you take out your copy and write down the keywords of this lesson and give a reading to the lesson. आप reading दो lesson को. Underline the tough words, जितने भी tough words हैं जो आपके लिए new terms हैं. Underline all the new lexical terms which you come across. जो भी new lexical terms हैं उसको underline करो and try to find out of the meaning from dictionary by yourself. If you find that if this word I'm not able to get, you get it, ask me from day after tomorrow. या आप WhatsApp पे भी कर सकते हैं मुझे कि मैम इनका मतलब क्या होता है. ओके, एंड कीवर्ड्स यू हैव टू राइट इन योर कॉपी. डन हो जाएगा? एनीबॉडी हु वांट्स टू आस्क समथिंग? अभी है कुछ एक सेकंड्स बाकी हैं. मैम वांट टू आस्क मी समथिंग? ऑन स्क्रीन हाथ उठाओ. बहुत सारे हाथ पहले से उठे हुए हैं. ऑन स्क्रीन हाथ उठाओ इफ यू वांट टू आस्क मी समथिंग. ऑन स्क्रीन हाथ. अक्षता ने भी हाथ उठाया है. आज हम लोगों ने बहुत सारी बातें उनसे कर ली. कोई दूसरे बच्चे से पूछिए. अदिति सिंह बोलो. बोलो, अदिति सिंह बोलो.
Yes, ma'am. Ma'am, which kind of animal tamarin is? आपकी आवाज एकदम नहीं आ रही है, माइक को सही करो। Ma'am, she is asking that what kind of animal. श्लोक पूछो। Ma'am, golden lion. बोलो। Ma'am, can I use highlighter for highlight the hard words in Yes, book? yes, you can do that. Ma'am, हाँ बोलो श्लोक, क्या बोल रहे हो? ma'am, golden lion भी endangered animal है. अभी लिखा है ना, गोल्डन लायन भी एंडेंजर्ड एनिमल है। और कोई, एनीबडी एल्स? ऑन स्क्रीन हाथ उठाओ, ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन। सुधीर मिश्रा, क्या पूछना है, बोलो। मैम, अगर आपने हर्बीवोरस बोला था, अगर उसमें कार्निवोरस अभी आपने हर्बीवोरस का एग्जांपल दिया था, अगर होता नहीं, अगर कार्निवोरस नहीं होता तब क्या होता? अगर कार्निवोरस नहीं होता तो क्या होता, मुझे बताओ। अगर कार्निवोरस नहीं होता तो हर्बीवोरस की मात्रा ज्यादा हो जाती, और इनकी मात्रा ज्यादा हो जाती तो पेड़ पौधे ज्यादा खत्म हो जाते। भाई हर्बीवोरस क्या खाएगा? पेड़ पौधे खाएंगे, तो वो खत्म हो जाते। अगर वो खत्म हो जाते तो लिटरली क्या होता, हम आप सारे खत्म होते। हर्बीवोरस को भी खाने के लिए कोई जगह नहीं मिलता, सारे पेड़ को वो एक ही बार खा गया होता है ना। सो यू नीड टू हैव अ बैलेंस, हमें बैलेंस चाहिए होता है, ठीक है।